हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जिसका नाम है एल्गी, ब्रायोफाइट एवं लाइकेंस, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वाले वीडियो में हमने आपको एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम एल्गी की कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन करेंगे कि भाई शैवालों की क्या कोशिकीय संरचना होती है, उसको हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोशिकीय संरचना के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रोकैरियोटिक, एक मेसोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट यानी कि केंद्रिका भी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। गुणसूत्र एब्सेंट, क्रोमोसोम्स भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है ना, उसमें हिस्टोन नाम की प्रोटीन जो पाई जाती है, वो हिस्टोन नाम की प्रोटीन यहाँ प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। चूँकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है उसको इंसिपिएंट या फिर आरंभिक केंद्रक भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपके मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक जो है वो आपके इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे डायनोफाइसी, जिनको कि अपन डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रीय झिल्ली जो होती है वो तो प्रेजेंट होती है, परंतु यहाँ पर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र नहीं पाए जाते। वही बात क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद में आ जाती है आपके यूकैरियोटिक एल्गी। तो यूकैरियोटिक में जितनी भी एल्गी है वो सारी की सारी क्या है? यूकैरियोटिक एल्गी जो है वो सारी की सारी यूकैरियोट्स में आ जाएंगी, एक्सेप्ट साइनोफाइसी और डायनोफाइसी। डायनोफाइसी और साइनोफाइसी को छोड़ करके जितने भी एल्गी हैं वो सारी की सारी किस में आएगी? आपके यूकैरियोटिक में। ठीक है, फिर अब आप देखिए यहाँ पे देखते हैं हम एल्गी की कोशिकीय संरचना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्गी में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को। देखिए सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली क्या चीज़ होती है? दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कोशिका के बाहर पादपों में जो कोशिका के बाहर आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल। ध्यान रखिए, पादपों में। ठीक है, और फिर इस सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये तो क्या हो गई? पादप की, कोई सा भी पादप है उसकी एक कोशिका। जबकि जो जंतु कोशिका की अगर हम देखें तो जंतु कोशिका में क्या होता है? वहाँ पर जो जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। वहाँ पर ये केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के चारों तरफ पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कहने का मतलब ये है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब एल्गी में अगर अपन सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टोमोनास, जूस्पोर्स, गेमेट्स यानी युग्मक और युग्लिनोफाइसी, इन सभी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। एल्गी यानी कि शैवालों में एक तो क्रिप्टोमोनास में, फिर जूस्पोर यानी कि चलबीजाणुओं में, गैमेट्स यानी युग्मकों में तथा युग्लिनोफाइसी, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब अगर अपन कोशिका भित्ति की देखें तो यहाँ पर जो शैवाल हैं उनमें कोशिका भित्ति 2 भागों में बटी हुई होती है, एक तो आउटर और एक इनर यानी बाहर कोशिका भित्ति और एक आंतरिक कोशिका भित्ति। बाहरी कोशिका भित्ति जो है वो म्यूसिलेजिनस होती है यानी म्यूसिलेज की बनी हुई होती है और ये पैक्टिन की बनी हुई होती है, तथा जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे समझ में बात। अब अपन देखते हैं कि भाई जो एल्गी की जो अलग अलग क्लासेज हैं उन क्लासेज में इस कोशिका भित्ति में क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों से ये बनी हुई होती है। जैसे कि जो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी है उसमें तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। जबकि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी में जो आउटर यानी बाहरी कोशिका भित्ति होती है उसमें आप देखिए उसमें एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडेन तथा फ्यूसिनिक एसिड, इन तीनों को फाइकोकोलोइड्स कहते हैं। वो फाइकोकोलोइड्स जो है वो आउटर कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। किसकी? फियोफाइसी नामक क्लास की। जो क्लास फियोफाइसी क्लास में जो कोशिका भित्ति होती है बाहरी,
उसमें ये एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडिन और फ्यूसिनिक एसिड, और यहाँ पे जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है वो तो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में जो आउटर कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टिन की बनी हुई होती है, जबकि आंतरिक कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। परंतु इस रोडोफाइसी में जो आउटर कोशिका भित्ति होती है ना, उसमें कुछ विशेष प्रकार के फाइकोकोलोइड्स पाए जाते हैं, जिन जैसे कि अगार, कैराजेनिन, फ्यूनोरी। तो ये तीनों के तीनों फाइकोकोलोइड्स रोडोफाइसी की बाहरी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। अगर हम जैंथोफाइसी की बात करें तो जैंथोफाइसी में बाहरी कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी हुई होती है, और यहाँ पे सेलुलोज जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही अति अल्प, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप जो रोडोफाइसी में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, रोडोफाइसी में आपको जो कोशिका भित्ति होती है उसमें आपको जाइलिन भी देखने को मिल जाएगा, पॉलीमेनोज भी देखने को मिल जाएगा, पॉलीसल्फेट एस्टर भी देखने को मिल जाएंगे, और पॉलीगैलेक्टोज एस्टर भी आपको इस कोशिका भित्ति में देखने को मिल जाएंगे। पॉलीयूरोनिक एसिड भी आपको रोडोफाइसी कोशिका भित्ति में देखने को मिल जाएंगे या पाए जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं क्राइसोफाइसी। तो क्राइसोफाइसी में सेलुलोज की बनी हुई होती है बाहरी कोशिका भित्ति, परंतु यहाँ पर जो सिलिका पाया जाता है कोशिका भित्ति में, और या फिर कैल्सिफाइड ये कोशिका भित्ति होती है। मतलब क्राइसोफाइसी में केवल और केवल सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसके अलावा इसमें सिलिका पाया जाता है या फिर वो कैल्सिफाइड होती है। जबकि बेसिलेरियोफाइसी में जो कोशिका भित्ति वो केवल और केवल पैक्टिन की बनी हुई होती है तथा इसमें सिलिका पाया जाता है। फिर अपन साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, जो कि प्रोकैरियोटिक होती है सारी की सारी, उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन या फिर म्यूरिन से बनी हुई होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकिन या फिर म्यूरिन जो है वो म्यूकोपेप्टाइड का ही एक प्रकार है। इसके अलावा इसमें डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड भी पाया जाता है और म्यूरिक एसिड भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये शैवालों की विभिन्न प्रकार की जो क्लासेज है उनमें सेल भित्ति इनसे मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शैवालों में फ्लैजिला का अध्ययन करेंगे।